चलो पधारो कुंज में कीजिए उदास से विधान। इस प्रकार भगवान की अर्जुन मंदिर पूजन आपने दर्शन किया। तत्पश्चात यहाँ से जो लीला का प्रसंग हम आप सभी लोग देखने के लिए जा रहे हैं, प्रचुर मात्रा में जो भीड़ हुई है वो आज की लीला प्रसंग पर विशेष ध्यान है। लीला प्रसंग पर विशेष ध्यान देते हुए आइए सत्कर्म का फल, न जाने कितनी भी मुसीबत आने पर धर्म यदि होता है तो वह रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म रक्षति। धर्म की हत्या करने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि यदि आप धर्म की हत्या करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म को नहीं बढ़ाएंगे तो धर्म आपकी भी सहायता नहीं करेगा। आपको बढ़ाने के लिए धर्म कभी किसी का बुरा नहीं करता। अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है कि किसी का अहित चिंतन भगवत स्वरूप, भगवत पुराण में या भगवत पार्षद जन में यह भावना आती ही नहीं कि किसी का बुरा सोचा जाए या बुरा या किसी का किया जाए। सबका मंगल ही मंगल करते हैं। परंतु यदि हम धर्म की रक्षा न करें तो धर्म, आज की लीला का धर्म बहुत बड़ा एक बिंदु है। पूरी लीला धर्म के ऊपर ही आधारित है। यदि हम संत सेवा, संत वाणी, धर्म रक्षा को ध्यान में रखें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। कितना भी समय पड़ने पर वह आड़े आ जाता है। आज यही हम आपको दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं कि द्रौपदी महारानी जी, पांडवों की, 5 पांडवों की महारानी द्रौपदी, जो कि मकर संक्रांति का पर्व पड़ा, माघ के महीने में जो सबे पड़ता है, उसमें नहाने के लिए प्रयागराज सभी लोग जाते हैं। अर्थात माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति जिया सब होई। वहाँ पर कुंभ स्नान लगा, प्रयागराज त्रिवेणी का जो स्थान है वहाँ की यह बात है। ऋषि दुर्वासा, अकेले ऋषि दुर्वासा ही नहीं, वहाँ पर तो समस्त भारत के गणमान्य लोग जाते हैं। जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, सभी स्नान करने के लिए, पुण्य लाभ लेने के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की। नारायण भगवान की कृपा से जीवन में कभी कभी ऐसे शुभ मुहूर्त आते हैं, ऐसे अमृत सिद्धि योग जीवन में प्राप्त होते हैं। जैसे कि आज माघ की मकर संक्रांति, और इस मकर में जब जब श्री सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, अर्थात जब सूर्य नारायण उत्तरायण हुआ करते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में जाकर के सभी प्रकार के नर नारी मानव, चाहे ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास हैं, चाहे कोई किसी भी मत का है, किसी भी विचार और भाव और धर्म
और ऐसे अवसर को हाथ पे चुकाना नहीं चाहिए। जय जय। जनता जनार्दन से आम्ही निवेदित करवो थोड़ा शांति बना करके रखिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको सुनिए और दूसरे को भी सुनने दीजिए, खुद भी सुनिए, दूसरे को भी सुनने दीजिए। शांति, माताएं शांति बना करके रखें। बात आप नहीं सुन रहे एकदम शांत। बहुत हल्ला बोल रहे तो एदिके हल्ला करवे ना। त्रिवेणी संगम का स्नान हमारे प्रतापों को दूर करने वाला, दैविक भौतिक तापों को दूर करके हमें सुख शांति नाना प्रकार के लाभ प्राप्त कराता। श्री कृष्ण जगत नियंता जगदाधार तीर्थ का सेवन भी बड़ा महत्वपूर्ण है और श्री कृष्ण को प्रणाम करना भी अति महत्वपूर्ण है। एकोपि कृष्ण कृत प्रणाम दशाश्वमेधी भटेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण जो तीर्थपाद हैं उनके लिए प्रणाम करने का जो लाभ है वो अनेकों अश्वमेधी यज्ञ करने के से जो फल मिलता है, दशाश्वमेधी भटेन तुल्य, दशाश्वमेधी यज्ञों से मिलने वाला जो फल है वो फल केवल श्री कृष्ण चरणों में एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है। जिस श्रद्धा भावना से श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया जाता है, उसी श्रद्धा से, उसी भावना से, उसी भक्ति से तीर्थ का सेवन किया जाता है और मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। हाँ, बिना मस्तक के तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। क्या? और वो इस तरह है, तिलक न थाके ज्योति विप्रेर कपाले, तिलक न थाके ज्योति विप्रेर कपाले तवे तार शमशान सत्कृष्ण वेद बोले। स्नान आदि करके जब तक ब्राह्मण हो या कोई भी मानव हो, जब तक अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगा लेता है तब तक उसकी देही पूर्ण पावन और पवित्र नहीं मानी जाती है। तवे तार शमशान, बिना तिलक के मानव की देही एक शमशान के समान अपवित्र मानी जाती है। ये तिलक कोई मुख का श्रृंगार नहीं है, ये तिलक भक्ति और भक्त का श्रृंगार है। तिलक हमें हमारे इष्ट की पहचान कराता है, तिलक हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। गंगा मैया तेरो दर्श मोहि भावे, गंगा मैया हरि मन हरि देव यमुना मैया तेरो दर्श
इतना सुंदर सुहावना मनोभावना दर्शन, त्रिवल वायु का प्रवाह, शीतल मंद सुगंध। किसी तीर्थ में स्नान करने की भी एक विधि होती है। त्रिविस्तारं स्वतं तोयं सप्ताहं चैव नार्मदं श्रद्धया पुनातु गंगेय दर्शना देवी यमुनम। सरस्वती नदी में 3 बार गोता लगाने से मानव पवित्र होता, और नर्मदा में 7 बार गोता लगाओ तो जीव पवित्र हो जाता है। श्रद्धया पुनातु गंगेय, लेकिन श्री गंगा में 1 बार गोता लगाने से तत्क्षण पवित्र हो जाता है। लेकिन श्री यमुना जी की महिमा बहुत अद्भुत है। दर्शना देवी यमुनम, श्री यमुना का दर्शन मात्र ही मानव को देवताओं जैसी पवित्रता और पावनता प्रदान कर देता है। यहाँ सौभाग्य है, सरस्वती का भी दर्शन है, माँ गंगा का भी दर्शन है, श्री यमुना का भी दर्शन पर्सन है। सब तीर्थन की मुकुटमणि श्री गंगा विख्यात है, श्री यमुना रसमयी कहीं ना जाए कछुआ। यद्यपि श्री गंगा सभी तीर्थों की मुकुटमणि मानी जाती है, कारण कि गंगा मुक्ति प्रदान करती है, पर श्री यमुना रसमयी। लेकिन श्री यमुना जी का जो जल है वो जल नहीं, वो रस ब्रह्म है, जो भक्ति प्रदान कर देता है। मुक्ति देने वाली गंगा और भक्ति देने वाली यमुना और वैराग्य प्रदान करने वाली है तो वो सरस्वती। यहाँ बैरी माधव का निवास, त्रिवेणी संगम में स्नान का लाभ और संतों का समागम जो सहज में सुलभ हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता। इस प्रकार से महिमा गाते हुए और स्नान करने के लिए लग गए। गंगा स्नान में ऋषि दुर्वासा प्रातःकाल ऐसी जगह पर गए, निर्जन स्थान पर, कि जहाँ पर स्त्री इत्यादि न रहे, ताकि उसका आनंद ले सके, स्नान इत्यादि करने में कोई संकोच न हो। अब यहाँ पर पांडवों की राजलक्ष्मी कर्षता धर्षता नहीं, तो यह पांचाली द्रौपदी रानी वहां पर गई। सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर इनके लिए सुंदर घाट बनवाया गया, चारों तरफ से बंद उसको करवाया गया स्त्रियों के स्नान करने के लिए। परंतु उस वीआईपी व्यवस्था को छोड़ने के बाद ये वहां पर पहुंची जहां पर संत इत्यादि स्नान किया करते थे, क्योंकि गंगा का स्नान तो कोई भी कर सकता है, परंतु वहां पर जाकर के पुण्य लाभ तभी मिलता है कि भक्त और संत के दर्शन मिले। आज बहुत सुंदर दिन है। आज मकर संक्रांति का पर्व है और मैंने ऐसा सुना है कि जो सौभाग्य स्त्री आज के दिन गंगा माँ के दर्शन करती है अर्थात स्नान करती है, उसका सुहाग अजर अमर हो जाता है। कारण कि जो गंगा माँ की महिमा है वह बड़ी ही पति पावन है। जैसे कि उनका जो स्थान है वह बहुत उच्च स्थान है। नीचे बहे बार तापे कच्छप है सवार, कच्छप पे सवार एक शेष नाग काला है। शेष पे सवार अवनी भूभार दबाए राखो, अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है। पर्वत पे सवार एक सुंदरी कैलाश गिरी, गिर पे सवार वह नंदी असवारा है। नंदी पे सवार शिव और शिव पे सवार जटा, जटान पे सवार माँ गंगे की धारा है। इसलिए वहाँ पर साधु संत भी आए होंगे, उनके दर्शनों का लाभ भी मिलेगा। गंगा स्नान के लिए चल रही है। तो गंगा स्नान करने के लिए महारानी द्रौपदी जो कि पांडवों की राजलक्ष्मी है यह पहुंची, स्नान करने लगी। स्नान करने में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उसी प्रकार स्नान करते करते अचानक ध्यान आई कि अरे
यहाँ पर कुछ संत भी ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे हैं। मन में विचार हुआ कि कोई बात नहीं, अब मैं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर जब बाहर निकलूंगी तब इनको प्रणाम करूंगी और इनका आशीर्वाद लूंगी। ऐसा ही मन में विचार करते हुए स्नान करने लगी। गोता खाने के बाद अब निकल करके आई। बहुत शीतल जल है और शीतकाल का समय भी है, इसलिए अब शीघ्रता से महलों के लिए चलना चाहिए। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये जो सर्प भवन है, हम यहाँ स्नान करने आई थी, हमसे भी पहले स्नान कर रही हूँ और तुमने देखा गंगा माता कितना शीतल जल है और यह एक तक गंगा जी में ही खड़े हैं। मुझे तो लगता है इनको कोई कष्ट तो नहीं है। चलो चल के प्रणाम करते हैं पहले इनको। स्नान करते समय गंगा के प्रबल प्रवाह में मेरा ये कटी वस्त्र कौपीन वस्त्र बह गया और यहाँ स्नान करने वाले नरनारी भी आ रहे हैं। इनके समक्ष बिना वस्त्र के जल से बाहर निकलना ये तो मर्यादा के विपरीत होगा। चलो ठीक है, जब स्थान एकांत होगा तब बाहर चलकर अपना वस्त्र बाबा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो बाबा, आप मुझे तो जानते होंगे, मेरा नाम द्रौपदी है। बड़े भली प्रकार से जानते हैं बेटी द्रौपदी। प्रसन्न हो, कल्याण हो। कृपा है आपकी। बाबा, आपको देख करके मेरे हृदय में एक शंका है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ पूछो बेटी, क्या पूछना चाहते? आप तो जानते हैं कि गंगा जी का जो जल है वह बड़ा ही शीतल है। हम सबने यहाँ स्नान कर लिया, परंतु आप गंगा जी में खड़े हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कोई बात हो तो आप उसे कह सकते हैं। नहीं, कोई कष्ट नहीं है बेटी, कोई कष्ट नहीं है। परंतु बाबा, आपकी मुख आकृति को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आप संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर आपके हृदय में अवश्य कोई बातें हैं। आप मुझे बताइए। बहुत हट कर रही हो, बात तो कुछ ऐसी है, संकोच भी है। संकोच के कारण बता नहीं पा रहा हूँ। हुआ क्या, स्नान करते समय जल के प्रवाह के साथ मेरा जो कौपीन वस्त्र कटी वस्त्र था वो जल में बह गया है, इसलिए मुझे बाहर निकलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। आपको स्नान कर चुके, जाओ अपने घर। हाँ, ये तो अनजाने में मुझसे पाप बन गया। अब यहाँ पर भीड़ और बढ़ेगी, क्या करूँ? हाँ, विचार नहीं किया, मुंह अपना फेर करके और वो नहीं लीजिए बाबा। अरे द्रौपदी बेटी, बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। तुमने क्या अपनी इस नवीन बहुमूल्य साड़ी को एक संत का सामान्य कष्ट देकर तुमने फाड़ने में तनिक भी विचार नहीं किया। एक संत का कष्ट तुम देख नहीं सकी। धन्य है तुम्हारा हृदय, कितना उदार है, कितनी ममता और कितनी करुणा और दयालुता तुम्हारे हृदय में है। देवी द्रौपदी, जब तुमने एक संत का कष्ट देखकर इस प्रकार की दया दिखाकर अपनी साड़ी को फाड़कर संत के कष्ट को दूर किया है, तो ये संत भी अपने हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देता है कि जीवन में जब भी तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए तो वो श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे, सहायता करे। इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद मिल गया और द्रौपदी चली गई किसी संत की रक्षा करने के लिए, किसी की मर्यादा को रखने के लिए। हमारे जीवन की मर्यादाएं बढ़ती हैं, इसलिए अब क्या हुआ कि दिग्विजय की पांचों पांडवों ने, और पांडवों ने जब विजय की उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास में आए तो उन्होंने कहा क्या करें, इतना धन है, कोष है, तो कहा कि तुम राजसूय यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ कैसे ही करने के लिए उद्यत हुए, तुरंत ही भगवान ने कहा कि मैं भी वहाँ पर आऊँगा, ऐसा कह करके, और अब ये निमंत्रण देने के लिए अर्जुन जा रहे हैं।
राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा की है कि जाओ अर्जुन, सभी देशांतर के राजाओं को निमंत्रण देकर के आए कि वो हमारी राजस्व यज्ञ में पधार करके हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। मैं सर्वप्रथम द्वारका गया, द्वारकानाथ के श्री चरणों में निवेदन किया, द्वारकानाथ आप हमारी यज्ञ में पधारें। द्वारकानाथ ने मुझे आश्वासन दे दिया है कि जाओ अर्जुन, चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मैं देख रहा हूं मार्ग में ये चंदेरी पड़ रही है, क्यों ना चंदेरी नरेश महाराज शिशुपाल को भी निमंत्रण देना चाहिए। अरे लख चौरासी क्या मार भूल के आए या किसी विशेष कार्य को लेकर के यहाँ आगमन हुआ? सुनाओ महाराज, आपके इस चंदेरी में एक विशेष कार्य को लेकर के ही मेरा आगमन हुआ है। वो क्या? वो कार्य यह है कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज धर्मराज विश्व शांति के लिए एक राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए उनकी आज्ञा है यदि आप उस यज्ञ में पधारे तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सुन करके मन को भारी प्रसन्नता हुई अर्जुन कि तुम्हारे बड़े भाई धर्मराज वैश्य शांति के लिए राशि यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारा निमंत्रण हमने स्वीकार किया। महाराज से कहना समय पर जाकर के हम तुम्हारे उस यज्ञ में उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारे यज्ञ की हम शोभा भी बढ़ाएंगे। और अच्छा, चंदेरी में आगमन हुआ है, कुछ देर यहाँ विश्राम करो, कुछ जलपान करो, चले जाना। महाराज मुझे और भी राजाओं को निमंत्रण देना है, इसलिए क्षमा करें। अच्छा, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उस पर भी निमंत्रण देने के लिए आया। अरे अर्जुन, उससे पहले मेरे पास मेरे मित्र दुर्योधन का सेवक आया। उसने कहा यज्ञ में जाने से पहले दुर्योधन से अवश्य मिले। कारण क्या है? क्यों उसने हमें याद किया है? मिल लेते हैं। यह वार्ता करते हुए दुर्योधन मिले आकर के। क्या बात है भांजी? कुशल मंगल? मामा जी हाँ प्रणाम करते हैं हम। चलो याद तो आया तुमको प्रणाम करना। हम तो सोच रहे थे कि भांजा इतना बड़ा हो गया, हो सकता है मामा को प्रणाम करनी पड़ जाए। नहीं, पर ये बताओ कुशल मंगल? कृपा है आपकी। क्या? अच्छा मित्र, हाँ ये बताओ, आपने अपना जो सेवक हमारे समीप में भेजा
उस सेवक के भेजने का कारण तो समझाओ। भेजने का कारण यही है, अर्जुन आया था निमंत्रण देने के लिए, कह रहा था कि महाराज धर्मराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और वो भी विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये विश्व शांति के लिए नहीं, हमारी अशांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है, हमें चिढ़ाने के लिए ये राजसूय यज्ञ किया जा रहा है। मैं चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो यज्ञ है ये तो केवल बहाना है, हकीकत में यह दुर्योधन को चिढ़ाना है। मित्रगण, आप ये सोच रहे होंगे पांडव जिस यज्ञ को कर रहे हैं, पांडवों का यज्ञ क्या पूरा हो सकता है? कभी नहीं। अभिमान के वशीभूत होकर के मित्रगण कोई भी कार्य किया जाए वो कार्य पूरा नहीं होता। उस राशि यज्ञ में पांडवों का अभिमान कूद कूद के भरा हुआ है, इसलिए उनका यज्ञ कभी पूरा होगा नहीं और अन्य किसी के आगे झुकना सीखा नहीं है। पांडव राशि यज्ञ को रचा करके सोचेंगे कि हमने राशि यज्ञ किया है और राष्ट्रों के ऊपर हमने अपनी ध्वजा फहराई है, झुका दिया है। पक्षंदेरी नरेश शिशुपाल ने कभी झुकना सीखा नहीं है। हाँ जी। हम मर जाएंगे पर झुक नहीं सकते, दिल हमारा जन्म है। अरे यज्ञ शुरू हो गया, आज व्याख्यान कर रहे हो। देखते हैं काल या कृष्ण भी आएगा। अरे चलो आएंगे, वहीं देख लेंगे कालिया कृष्ण का तो समय हो गया। जो समय हो रहा उस समय वही कार्य किया जाए। तो वो तो पांडवों का पिट्ठू है ना। ठीक बात है। आप किसी के पिट्ठू नहीं हो, बस खाली वही पांडवों का पिट्ठू है। चलो पहुंचने लगे वहां पर और धर्मराज व्यवस्था है कहाँ है भाई? अर्जुन अरे व्यवस्था कहाँ, यहाँ तो सब अव्यवस्था ही अव्यवस्था दिख रही है। नहीं, विजय की सब व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ भी नहीं है? अच्छा, हाँ अब तो कुछ लगा है, कहाँ व्यवस्था है। श्री को प्रणाम करता हूँ। अरे प्रणाम कर रहे हो के मामा के ऊपर तुम लोग एहसान कर रहे हो? क्या व्यवस्था है तुम लोगों की? महाश्री आसन ग्रहण कीजिए। आसन दोगे जल्दी तो ग्रहण करेंगे, अच्छा एक बात है। हम सोच रहे थे कि हमारे आने में विलंब था, इसलिए हम आ चुके हैं। अब आरंभ करो, प्रारंभ किया जाए। श्री महाराज कुछ देर में पधार रहे हैं। महाराज नहीं आए? आ रहे हैं थोड़ी देर। जैसे कि महाराज का कुछ काम के श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मंच पर आने की आवश्यकता नहीं है श्री राम। सब लोग विराजित हो रहे हैं, जय श्री कृष्ण। सब लोग श्री राम कर रहे हैं, कोई जय श्री कृष्ण कर रहा है, कोई राधे श्याम कर रहा है। अर्जुन, क्या कारण है द्वारकानाथ नहीं पधारे? भ्राताश्री, मैं आपकी आज्ञा अनुसार द्वारका गया था और द्वारकानाथ से मैंने हाथ जोड़ करके विनती की कि आप हमारी यज्ञ में पधारें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। चिंता न करें, वो आगे ही हो। ठीक है। उसी बीच में महाराज धृतराष्ट्र, जो कि दोनों कुलों के वयोवृद्ध और सर्वमान्य हैं, हस्तिनापुरी के राजा महाराज धृतराज श्री धृतराष्ट्र जी महाराज वहां पर पहुंचे। अरे कौन है तेरा कुटुंब परिवार, किसके हो तुम, कौन तुम्हारा? हरि किस जीवन हरि नाम
करके अचंभित हो गई और जाकर के उच्च स्थान पर विराजित हो गई वहां पर। और उसी मध्य मिश्री बोलते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश मैं महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, अपना सिर झुका रहे हैं। हे भगवान आपके चरणों में। धृतराष्ट्र तो द्वारकानाथ, हम पांचों भाई आपको प्रणाम करते हैं। हाँ भाई, ये बताओ सबके लिए नमस्कार और इस मामा का तिरस्कार। भाई ऐसा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सबको प्रणाम कर रहे हो और हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबको सबका नाम नाम लेके किया, हमारा नाम ही नहीं लिया। हंसते ही रहोगे, अब भी नहीं करोगे? अरे कोई बात नहीं। मामा जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं रहने दो, हमको आवश्यकता भी नहीं है तुम्हारे प्रणाम की। धर्मराज और सुनाइए, सब कुशल तो है, सब कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? भगवान आपकी सदैव कृपा है, आपकी कृपा से सब मंगल है। अच्छा, अभी किसी को कोई सेवा नहीं सौंपी है? नहीं भगवान, आप ही बताया हमें क्या सेवा करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इस सेवा को मैं ही कर देता हूँ। नकुल सहदेव जितने भी राजागण आएंगे, बुढ़ा हाथी, उनकी सबकी व्यवस्था नकुल सहदेव करेंगे। धर्मराज जितने भी राजा आएंगे, स्वागत सत्कार आप करोगे। जो बात है अर्जुन, यहाँ पर जितने भी राजा आएंगे, उचित व्यवस्था आप करोगे। और कहते हैं जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है, अर्थात जो अच्छी तरह खा सकता है वही दूसरे को खिला सकता है। तो ये व्यवस्था मैं दादा भीम को सौंपता हूँ। भोजन की व्यवस्था अब तक जो भी व्यवस्था चल रही थी वो ठीक थी, किंतु बात आई है भोजन वाली। भाई भोजन व्यवस्था भीम को मत दो, क्योंकि ये तो स्वयं इतना खाता है, इतना खाने का हवा है, ये भी नहीं देखता कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, पर मानेगा नहीं खाए बिना। अब इसको तुम भंडार का मालिक बना दोगे तो जो कुछ भी भंडार में बनेगा सबको यही खा जाएगा। इतने अतिथि आ रहे भैया, वो क्या करेंगे? ये तो वो बात हो गई कि जलेबी की थाल की रखवाली एक बंदर को दे दी। मामा जी आप चिंता न करें, हमारे भंडार में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो मैं पर्याप्त छोड़ ही दूंगा। अरे भांजे, जहाँ तेरा पैर पड़ जाता है वहाँ भंडारे कोई समाप्त कर देता है। और इस यज्ञ में धन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो धन में कोषाध्यक्ष में श्रीयोधन को सौंपता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? तो क्या आप जानते हो दुर्योधन हमसे हिंसा करता है। धर्मराज, तुम नहीं जानते हो और तुम क्या स्वयं वो भी नहीं जानता है कि उसके हाथ में श्री की रेखा है। ये जितना धन लुटाएगा उससे दुगना चौगुना हमारे कोठार में जमा हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और यज्ञ सफल हो जाएगा। जय हो भगवान, बना दीजिए, कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पर सभी सेवा कर रहे हैं तो मैं भी सेवा करूँगा। मैं जितने भी राजागण आए हैं मैं सबके चरण धोऊंगा और झूठी पत्तलें उठाकर भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इस सेवा के लिए हम पांचों भाई तो हैं ना, यह सेवा तो हम पांचों भाई कर लेंगे। नहीं दादा भाई, इसको जो सेवा सौंपी है सब वही कार्य करें। सुनो सुनो सुनो, झगड़ा मत करो, सेवा हम बांट देते हैं। ये कालिया कृष्ण के राय की मैं
सुबह के भोजन की पत्तल ये उठाएगा, शाम के भोजन की पत्तल तुम लोग उठाना। चलो शुरू हो जाओ, लग जाओ। ठीक है मामा जी। अरे भगवान का तो पहले से ही प्रण है क्या, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। सबके मध्य में रख दिया और उस प्रश्न को रखते ही सभी लोग अपना अपना मत प्रदान करने लगे। सर्वप्रथम मैं द्वारकानाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बड़े महाराज पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ, काका विदुर को प्रणाम करता हूँ, जितने भी राजा आए हैं सभी को हृदय से नमन करता हूँ। तत्पश्चात यह एक राजसूय यज्ञ है जिसमें छोटी से लेकर बड़ी सेवा तक सभी राजाओं को ही करनी है, जिसमें के एक अध्यक्ष पद होना आवश्यक है जिसकी नेतृत्व में सभी राजा काम करेंगे। इसलिए अपनी मति के अनुसार हमें ज्ञात कराएं कि अध्यक्ष पद किसको दिया जाए, प्रथम तिलक किसका किया जाए। द्वारकाधीश के श्री चरणों में नमन। राष्ट्रीय यज्ञ में आए हुए सभी राजे महाराजे, आप सबका हृदय से स्वागत, आपका आभार। और कुलपति महाराज धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम। धर्मराज महाराज युधिष्ठिर का भाव और उनके मन का एक शुद्ध संकल्प जो राजसूय यज्ञ के रूप में उन्होंने लिया है, ये कोई सामान्य यज्ञ नहीं, ये विशेष नहीं, विशेष से भी विशेष यज्ञ माना जाता है। कभी किसी समय इन्हीं के वंशज दुष्यंत पुत्र महाराज भरत ने भी ये राजसूय यज्ञ किया। और उसी शुभ संकल्प को
महाराज धर्मराज ने अपने मन में धारण किया है और उसे साकार रूप भी प्रदान कर रहे हैं। इस यज्ञ में आने वाले सभी राजा महाराजाओं को स्वयं धर्मराज जी ने कहा है कि ये राजसूय यज्ञ है, प्रत्येक राजा को इसमें सक्रिय सेवा करने का अधिकार है और कर्तव्य भी है, करना भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस विशाल राजसूय यज्ञ में अध्यक्ष पद किसको प्रदान किया जाए। इस विशाल यज्ञ में कौन ऐसी दिव्य शक्ति है या कौन ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है जो उस अध्यक्ष पद पर आसीन होकर इस विशाल राजसूय यज्ञ को निर्विघ्न या किसी प्रकार के बाधा से रहित मंगल पुण्य से पूर्ण करा सके। तो हम तो अपनी दृष्टि को फैलाकर देख रहे हैं और डाल डाल और बात बात पर जाने की आवश्यकता भी क्या है। जिस सभा में वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जहां श्री कृष्ण विराजमान हो तो कृष्ण के रहते हुए यदि किसी को किसी सभा या किसी यज्ञ का अध्यक्ष पद प्रदान किया जाए तो वो प्रदान करने वालों की बुद्धिमत्ता नहीं मानी जा सकती। कारण कि यदि सर्वगुण संपन्नता की दृष्टि से देखें तो भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न इस सभा में कोई दूसरा दृष्टिगोचर नहीं होगा। श्री कृष्ण के विषय में कहां तक कहा जाए, ये श्री कृष्ण सूक्ष्मों में सूक्ष्म और महानों में महामहियान है। ये इंद्र को इंद्र, देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म, अधिक अधिकारी, काल को काल, ईश ईशन को अति ही अतुल तो जो नहीं जाने। ये अतुलनीय है, ये अनिर्वचनीय है, ये अकथनीय है, ये अद्भुत है, ये अनूठे हैं, ये अद्वितीय हैं। इनके जैसा, इनकी समानता में रखने के योग्य कोई दूसरा नहीं है। ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वगुण संपन्न है और ये साम दाम दंड भेद चारों नीतियों में निपुण, धर्म नीति में सक्षम। ये अपने साम दाम दंड भेद के द्वारा महाराज धर्मराज के इस राजसूय यज्ञ रूपी संकल्प को सानंद संपन्न कराने में सक्षम है। इसलिए मेरा मत है, मेरा अपना विचार है, मैं अपने विचारों से ये कहना चाहता हूं कि प्रथम तलक के अधिकारी इस राजसूय यज्ञ के अध्यक्ष पद को ग्रहण और प्राप्त करने के योग्य यदि कोई है तो वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अब जहां पर नीति के उद्गार देने वाले परम नीतिज्ञ नीचे बैठे, कितने ही कहीं ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, परंतु नहीं सुनते। इनका स्थान सबसे ऊंचा है, परंतु नहीं। कर्म में कोई ऐसी नीचता बन गई जिसके कारण इतने नीचे जा रहे हैं। परम नीतिज्ञ हैं, विदुर नीति हम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही विद्यमान है। नीति के उद्गार उन्होंने सुनाए, गाए, बतलाए और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है, वो है श्री कृष्ण। अणो अणियान महतो महियान, अर्थात जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे छोटे हैं, अर्थात बड़े होते हुए भी छोटे छोटे लोगों का ध्यान रखते हुए, सबका मान सम्मान करते हुए ही आदमी बड़ा बनता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो परिचय दिया, उनकी बड़ाई की, परंतु आवश्यक नहीं कि इतने सब नृपालों में सब उनकी स्तुति करने वाले ही हों, उनके ही पक्ष के लोग हों।
कुछ विरोध के भी स्वर वहां पर फूटने लगे, क्योंकि जहां पर दुर्योधन है वहां पर कृष्ण का मान रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रथम तो मैं पिताश्री को प्रणाम करता हूं, काका विदुर को भी नमन करता हूं, भैया धर्मराज के लिए बधाई देता हूं कि जो इतना अद्वितीय कार्य उन्होंने किया। राजसूय यज्ञ करना साधारण बात नहीं, असंभव है ये राजसूय यज्ञ, लेकिन उस असंभव को आज संभव करके दिखाया है हमारे भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर जी। बधाई के पात्र हैं, बार बार धन्यवाद और बधाई देता हूं अपने भ्राता को। राजसूय यज्ञ है ये। अब यहां प्रश्न आया है, अन्य सब कार्य तो पूर्ण होते चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी एक विशेष रीति होती है, एक विशेष कार्य इसमें किया जाता है, उसका नाम है अग्र पूजा। अग्र पूजा होती है, लेकिन होती किसकी है कि जितने भी राजा इस यज्ञ में आए हुए हैं, उन्हीं राजाओं में से किसी एक को चुन करके वो स्थान दिया जाएगा कि जिसकी सर्वप्रथम तिलक करके पूजा की जाएगी। उसी विधा का नाम अग्र पूजा कहा गया। विशेष तिलक किसे दिया जाए, ये प्रश्न इस सभा में उठा है। तिलक जीवन का एक आवश्यक अंग है, ये सभी जानते हैं। तिलक का जीवन से बहुत बड़ा रिश्ता है, अर्थात जन्म लेते ही इस तिलक से जीवन का संबंध स्थापित हो जाता है। जाति कर्म किया जाता है, उस समय जहां शुद्धि की जाती है तो उस जाति कर्म में भी बच्चे का तिलक किया जाता है। बड़े होने पर भी जब विद्या आरंभ करता है तो भी तिलक किया जाता है, विवाह होता है तो तिलक होता है, अर्थात कहीं जाता है तो तिलक होता है, कहीं से आता है तो तिलक होता है, वीर युद्ध भूमि में जाता है तो तिलक करके विदा किया जाता है, अर्थात इस तिलक का जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। लेकिन आज जिस तिलक का प्रश्न इस सभा में उठाया गया है, उन जीवन के संबंध रखने वाले तिलकों में से ये तिलक नहीं है, ये तिलक तो अग्र पूजा का तिलक है। और ये अग्र पूजा किसी साधारण व्यक्ति की नहीं की जा सकती, इसके लिए भी अद्वितीय पुरुष होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिभावान होना चाहिए कि जो इस तिलक का सर्व प्रकार से अधिकारी माना जाए। इस सभा में एक से एक बलवान राजा आए हुए, इन राजाओं के मध्य में एक व्यक्ति को चुनना है। काका विदुर ने अपना मत दे दिया है कि ये अग्र पूजा, ये प्रथम तिलक कृष्ण को दिया जाए, अर्थात इस तिलक के योग्य यदि इस समाज में कोई है तो एकमात्र ये कृष्ण है। लेकिन इन्होंने ये विचार नहीं किया कि इस कृष्ण के गुणों में ऐसी कौन सी श्रेष्ठता है कि जो इसे ये प्रथम तिलक दिया जाए। इसमें गुण तो कोई है ही नहीं, समस्त दुनिया के अवगुण इस कृष्ण में भरे हुए हैं, और ऐसे अवगुणी को यदि प्रथम तिलक दिया जाए
दुर्योधन बोले और दुर्योधन की बात का अनुमोदन भी ये मामा शबरी न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पांचाल भांजे दुर्योधन ने जो कहा, सोले आना बामन तोला, बिल्कुल ठीक कहा। भाई प्रथम तिलक होना चाहिए। प्रथम तिलक है, सम्मान का तिलक है। कोई दाल भात का भंडारा धो रही है, जब चाहे जिसको चाहो जिसको खिला दो। और बात आई रूपवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, सारे बाण होने चाहिए। पर इस कालिया कृष्ण में क्या बाण है? एक भी बाण नहीं है। रूपवान, भाई रूपवान तो बिल्कुल नहीं है। देखो कैसा काला कलंका है, जो इसको दिन में देख लो तो 6 महीने तक बुखार नहीं उतर पाए। और भाई गुणवान, गुणवान तो बिल्कुल नहीं है। अब गुणों की खान है, खान। अब कोई एक अवगुण हो तो बताया जाए। सब में पहला अवगुण है कि ये चोर है, और छोटा मोटा चोर नहीं है। ब्रजा प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम ददकूल चोरम। अरे छोटा मोटा चोर नहीं, पूरे ब्रज में प्रसिद्ध था। इतना बड़ा चोर है। अब जिसका जन्म चोरी में हुआ है, चोरी चोरी में ब्रज में भाग गया, कुछ बड़ा हुआ, माखंड श्री चुराने लगा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा है, बड़ा होगा समझ जाएगा। और बड़ा हुआ, वस्त्र चुराने लगा। अब इतना बड़ा चोर हो गया कि स्त्रियों की चोरी करने लगा। और भाई सुनो, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं। मामा शकुनी बुराई किसी की नहीं करता है। अब एक बात बताओ, जिसका सारा जीवन चोरी में ही चला गया, तो यथा राजा तथा प्रजा। अब अध्यक्ष चोर बन जाएगा तो जो सहपाठी है, प्रजा है, वो भी सब चोर बन जाएंगे। भाई कालिया कृष्ण को क्यों प्रथम तिलक चढ़ाया जाए? तिलक चढ़ाना है तो एक से एक सम्राट इस सभा में बैठे हैं। तुम्हारे लिए जैसा दुर्योधन ने कहा कि चंदेरी नरेश शिशुपाल, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। सारे गुण चंदेरी नरेश शिशुपाल में विद्यमान है। रूपवान ले लो भाई, रूप को देखो, रूप देखो, कितना सुंदर रूप है, जो एक बार देख ले तो पूरे जीवन भर देखने की आवश्यकता नहीं है। और गुणों की बात करो तो गुण तो बहुत हैं, और सब में बड़े हैं धैर्यवान। भाई ऐसा धैर्यता वाला पुरुष मैंने संसार में नहीं देखा। उस समय याद करो जिस समय महाराज शिशुपाल का विवाह रुक्मणी के साथ होने वाला था। पत्र पहुंच गया, महाराज शिशुपाल विवाह करने कुंदनपुर पहुंच गए। यज्ञ मंडप में बैठ गए कि कब रुक्मणी आए और मेरा विवाह हो जाए। जिनको विदुर जी भगवान कह रहे हैं कालिया कृष्ण, भाई बुराई हम किसी की नहीं कर रहे हैं। ये कालिया कृष्ण वहां पहुंच गया और वहां से रुक्मणी को लेकर के 9-2-11 हो गया। रुक्मणी का हरण करके ले गया। किंतु महाराज शिशुपाल की धैर्यता देखो, किसी से कुछ नहीं कहा, अपना सामू लिए हुए अपने राज्य को वापस चले गए। एक बात हम सबसे पूछते हैं, अगर ऐसी घटना किसी के साथ घट जाए, किसी की पत्नी को लेकर कोई भाग जाए, तो भाई क्या करोगे? अगर भुजाओं में बल है तो उसी समय उसे समाप्त कर दोगे, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दोगे। किंतु समाज की सेवा के लिए महाराज शिशुपाल ने बीड़ा उठाया है। इनका पल पल पे अपमान किया जाए, कितना भी अपमान करो, फिर भी समाज में आकर के ये बैठ ही जाते हैं। इनका तिलक करो। और दूसरी बात कहा गया, कृष्ण का भाई प्रथम तिलक होगा। क्यों होगा? कृष्ण का तिलक इसलिए करना चाहते हैं, कृष्ण अर्जुन
जब सालों का ही तिलक करना है तो हम भी साले हैं, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के नहीं, सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के साले हैं, सबसे बड़े साले हैं। हमारा तिलक कर दो भैया। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, जने क्या करोगे। अब दोनों तरफ से जब विचार आ गए तो आप सबकी निगाह लग गई महाराज धृतराष्ट्र जो सर्वमान्य है, महाराज हैं, धीराज हैं और सब उनकी बात को मानते हैं, सम्मान करते हैं। वरिष्ठ होने के नाते वही इस सभा के अध्यक्ष भी हैं और बोले वो अपना निर्णय दे रहे हैं किसके पक्ष में जाता है। प्रथम मैं धर्मराज को बधाई देता हूँ जो कि इतना बड़ा कार्य उन्होंने उठाया है ऐसी यज्ञ करने के लिए। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। दूसरी बात जो दुर्योधन ने कहा उचित नहीं कहा, फिर भी कोई बात नहीं, छोटा है चला। लेकिन जो भैया विदुर ने कहा कि यदि प्रथम तिलक के योग कोई